तो लाइव तस्वीरें और हमेशा मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हॉस्पिटलों का मायाजाल और ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, डॉक्टर होते हैं नहीं भी होते हैं, आयाराम और गयाराम। एक ही डॉक्टर होता है, वही दवाई देता है, वही ऑपरेशन करता है। और काफ़ी दिन हो चुके थे इस बिल्डिंग को बने हुए, तो आज हमने ये देखा कि काफ़ी समय हो चुका है कि यहाँ कोई डॉक्टर है या नहीं। डॉक्टर से नहीं पूछा है, डॉक्टर को नहीं बताया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखेंगे कि इन हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। आज बेशक कुछ भी बात होती है तो उससे बातचीत करेंगे कि कोई डॉक्टर है भी या नहीं। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वो यहाँ बनाई जाती हैं और हालात कैसे हैं। और है कोई डॉक्टर यहाँ? हाँ जी सर, है डॉक्टर यहाँ पे। कोई डॉक्टर दवाई देने वाला है या एक ही डॉक्टर है पूरे? हाँ जी सर, सभी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, MBBS MD के डॉक्टर हैं। आपको मिलवा देते हैं। मिलवाइएगा। तो देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और यहाँ फिर क्या होता है कि कोई डॉक्टर आता है, कोई डॉक्टर चला जाता है। और संदीप मान है। जी राम राम जी मान साहब। तो आपसे बगैर पूछे हमने रिकॉर्डिंग शुरू की है। एक बार पहले भी हम आपके पास आए थे, तो एक बार बताइएगा। आयाराम गयाराम चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं और लोग तरसते रहते हैं। एक बार डॉक्टर आते हैं फिर कोई नहीं मिलता। क्या स्थिति है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी है। छोटा टाउन है, नए नए डॉक्टर्स आते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप मान। मैं MBBS PGIMS रोहतक से की और BPS GMC खानपुर से मैंने ICU एक्सपर्ट एनेस्थीसिया का वो की। उसके बाद मैं 3 साल तक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में काम किया और अभी एक खुद का हॉस्पिटल बना के मैं 3-4-5 अक्टूबर नवंबर में हमने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स। और अभी नेक्स्ट रूम में MD डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हैं जो स्किन के एलर्जी के डॉक्टर होते हैं। तो वो मतलब परमानेंट ज्वाइन किया उन्होंने। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम सारे डॉक्टर वो कर रहे हैं, सर्जरियाँ स्टार्ट। मल्टी स्पेशलिटी लिखा हुआ है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि लोगों को बड़ी समस्या आती है, बड़े शहरों में जाना पड़ता है, कुछ समय के लिए आप सेवाएं दे देते हैं लेकिन बाद में फिर वही। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे मैं एज ए फिजिशियन काम कर रहा हूँ, अगले नेक्स्ट रूम में जो बैठे हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन एलर्जी के डॉक्टर हैं। और ऑर्थो के डॉक्टर सागर ओड़ा हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक से हम ऑर्थो की सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर नितेश एज ए सर्जन है हमारे पास, सारी सर्जरीज चल रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप और भी जो ब्रांचेस एक बार दिखाइएगा, क्योंकि पहले आपने कहा था भी जो OT है वो ऐसा बनाया है, OT वैसा बनाया है। क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने डॉक्टर हैं? जी आइएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। थोड़ा परिचय देंगे अपना, सभी आपको देख रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। MBBS मैंने रोहतक से की और MD मैंने केरला से की। जी तो कितने समय के लिए आया डॉक्टर साहब? महीने के लिए, 2 महीने के लिए? मैं यहाँ पे हर रोज़ बैठता हूँ। मैं यहाँ पे यहीं आते हैं? आज संडे है। हाँ जी। मैं पहले सरकारी में काम करता था, अब मैंने वहाँ से छोड़ दिया। अच्छा, अब तो असंत को सेवाएं मिलेंगी। हाँ जी। तो देखिएगा जी। सवेरे 10 बजे आ जाते हैं। 10 से 4 की इनकी OPD है, 7 दिन इनकी OPD है। ये कोई टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट इन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं। परमानेंट। आज जैसे संडे है, संडे के दिन भी आते हैं, संडे मंडे हर दिन ही आते हैं। चलिए मान साहब दिखाइएगा पूरा। और अभी और पूरा दिखाएंगे क्या क्या है, क्या क्या सुविधाएं। यहाँ ले आओ जी। तो जी हमारी 2 बेड की फंक्शनल इमरजेंसी है जिसमें हम सारे टाइप के इमरजेंसीज हैंडल कर रहे हैं। जैसे ये माता जी हैं, इनको कॉम्प्लेक्स कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। माता जी सुविधाएं मिली है जब यहाँ आए? बहुत बढ़िया मिली बेटे, बहुत बढ़िया। सब ठीक है? हाँ, कितने बजे आए थे माता जी रात को? बेटे कोई 12:30 का मैंने अंदाजा इतना ही है। तो रात में जब आपको दिक्कत क्या थी, क्या दिक्कत थी? बहुत सांस में बहुत दिक्कत थी। अभी आराम है? हाँ रात को अटेंड कर रहे हैं आपको डॉक्टर? हाँ, रात को भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं। मैंने कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आप नाम बताइएगा। मदन जी यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ भाई की वाइफ है। अच्छा हाँ, उसका इलाज ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। सुविधा है? हाँ सुविधा तो है भी, साफ सफाई भी है। साफ सफाई भी है। हाँ सारा। तो पूरा दिखाएंगे, पूरा हॉस्पिटल दिखाएंगे कि जिस तरीके से ये कहा गया था, दावे किए गए थे कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और बहुत कुछ है। जी इधर आइएगा। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। ये इमरजेंसी में LSCS किया गया था इनका। ये पेशेंट लेबर पेन में थी, फिटल डिस्ट्रेस था, तो नाइट में इनका ऑपरेशन हुआ। अभी आज तो शायद इनकी छुट्टी हो जाएगी, वो छुट्टी हो जाएगी। पेशेंट बच्चा दोनों ठीक है। बिल्कुल
आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ था? कोई समस्या तो नहीं है किसी तरीके की? नहीं जी, कोई डॉक्टर अच्छे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। अच्छे जब तो करनाल जा रहे थे, करनाल से हमारे को सजेस्ट किया था किसी ने भी करनाल आप लेके जाओ, यहाँ पे कोई समझ में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। बट इनका रेफरेंस मिला डॉक्टर साहब का हमारे को, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमारे को संतुष्ट किया। हम करनाल जा रहे थे तो फौजी साहब हमारे बड़े भाई, इनका लड़का हुआ है, दूसरा बेटा हुआ है, तो इन्होंने बताया कि भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो फौजी साहब शुभकामनाएं। थैंक यू जी। मेरे को काफ़ी संतुष्टि हुई है जो अपना हॉस्पिटल बना है, इससे मतलब ये अपने एरिया में होना चाहिए था। काफ़ी समय पहले इसकी हमें ज़रूरत थी, लेकिन अभी अपने डॉक्टर साहब आए हैं जो युवा सोच है इनकी और युवा तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। हॉस्पिटल भी अच्छा बनाया है, सारी फैसिलिटी हमें इधर ही मिल गई है। जो मेरी मैडम की कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, तो मेरे को जैसे लेके आना पड़ा। अगर करनाल तक मैं जाता तो शायद एक ना एक को मेरे को खोना पड़ सकता था इनमें से किसी को। और लेकिन नहीं मतलब मैडम में से इतनी प्रॉब्लम। देखो जी, पेशेंट लेबर पेन में था और बच्चा फीटल डिस्ट्रेस था, जिसमें बच्चे की धड़कन बिल्कुल हुआ। ये 9:30 पे यहाँ पे आए थे और 10:25 पे बच्चा इनके हाथ में था। तो 1 घंटे से पहले सारा प्रिपरेशन। देखिए दोस्तों, 4 से 5 दिन पहले हमने केस आपको ऐसा दिखाया था कि बच्चा तो बच गया था, लेकिन माँ उस बेटी की नहीं बची थी। क्रिटिकल केस था, डॉक्टर नहीं संभाल पाए थे, लेकिन चलो परमात्मा का और फौजी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जच्चा बच्चा दोनों जो है सब ठीक है। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब अभी और भी ओटी भी दिखेंगे, पूरा ब्रेक में दिखाइएगा। पूरा राउंड कराऊंगा हॉस्पिटल का, जिसमें कुछ सुझाव भी मिल सकते हैं, कुछ कमियां भी होंगी, कुछ वो होंगी। ये हमारे अभी पेशेंट एडमिट हुए हैं। ये पित्त की थैली में पत्थरी है, जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। तो अभी इनको ओटी प्रिपेयर करके इनको शाम को अभी सर्जरी करेंगे इनकी। तो यहाँ आए तो किसी ने सजेस्ट किया कि वहाँ जाइएगा? हाँ जी, यहाँ ना हमारे को पता चला था जी, वहाँ पर डॉक्टर आए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी, तो उनसे एडमिट करवाओ, अपना इलाज करवाओ उनसे। ठीक है। हाँ जी। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हॉस्पिटलों में एक ही डॉक्टर होता है, वही ऑपरेशन करता है, वही दवाएं देता है, वही सब कुछ करता है। लेकिन अभी पूरा दिखाएंगे ओटी में किस तरीके से तैयारियां, क्योंकि डॉक्टर साहब ऑपरेशन जो है मेन, यहाँ लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, वो समस्याएं कैसे? देखिए, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू ये एक काफ़ी सेंसिटिव इशू है। आप नॉर्मल किसी भी कमरे में आप ओटी टेबल लगा के अगर आप ऑपरेट करोगे तो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ऑपरेशन होता है सिंपल। लिफ्ट है। अच्छा, ये अच्छा, ये स्ट्रेचर लिफ्ट है। पेशेंट इसमें स्ट्रेचर से इसी में जाता है। ले आओ भाई, ले आओ। मीन्स अगर जिस यहाँ से यदि स्ट्रेचर में यहीं से जाएगा, स्ट्रेचर इसी पे स्ट्रेचर में जाके ओटी में पेशेंट इसमें शिफ्ट होता है, ऊपर से फिर इसी से नीचे आता है। ये पेशेंट इसी को बोलते हैं स्ट्रेचर लिफ्ट। असंध जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रहा है, असंध को मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं की ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब द्वारा क्या क्या वादे किए गए उस दिन और आज क्या क्या वो आपको दिखा रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है बीच में ना। डॉक्टर साहब को हमने ये पूछा कि हम आपके हॉस्पिटल में आए या नहीं। और ये हम जी फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं जी। ये प्राइवेट रूम्स है यहाँ पर। ये एक ओपीडी है। दिखाओ। ये इधर से आपको दिखाता हूँ जी। ये प्राइवेट रूम है। ये भी अभी एडमिट हुए हैं। अच्छा, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, अभी बुखार उल्टे दस्त की है, तो इनको अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट। माता जी ठीक हो? आराम है? हाँ जी, आपको आते ही संभाला गया है डॉक्टर के द्वारा? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो इस समय लगातार और इस समय कोई ब्रेक नहीं देंगे, पूरा हॉस्पिटल दिखाएंगे और किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं होगी, सिर्फ क्योंकि असंध के साथ कभी खिलवाड़ ना हो, आपको सारी सुविधाएं जो है वो प्रॉपर तरीके से मिले। जी डॉक्टर साहब, ये पेशेंट की 3 दिन पहले सर्जरी हुई थी। ये पेशेंट की बेचारी थोड़ा सा ये था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो प्रेगनेंसी बच्चा दाने में लगती है, एक ट्यूब में लग जाती है। ट्यूब में जो प्रेगनेंसी हो जाती है उससे फिर पेशेंट को रप्चर ब्लीडिंग के चांस होते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन में आई थी, तो हमने कितनी देर में जल्दी से जल्दी हो गया था ऑपरेशन। आधा पौने घंटे में आते ही हमने इनको ऑपरेट कर दिया। ब्लीडिंग थी अंदर और तो ठीक है, वो आराम है? हाँ जी, यहाँ को हॉस्पिटल की हमने जो राय है जी बहुत बढ़िया लगी जी। अच्छा, संतुष्टि है? हाँ जी बिल्कुल जी। और भी कहीं राय लिया जो हम संतुष्ट नहीं हुए जी। अच्छा, जो डॉक्टर ने हमारे को राय दी संतुष्ट है? हाँ जी बिल्कुल जी, हर चीज़ की सुविधा जी। ठीक है, हमारे को कोई परेशानी नहीं है जी। ठीक है। आराम है बहन जी? आराम है? हाँ जी। दवाइयाँ सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। तो संतुष्ट है जो इन्होंने बताया? हाँ जी, सब ठीक है। छुट्टी कर दें। अच्छा, ठीक है सर, ठीक कर दें।
और देखिए पेशेंट भी ऐसा था कि जिसने कहा कि यहीं ऑपरेट कराऊंगा और इतने ही पैसे दूंगा और इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं देता और मैं तो यहीं कराऊंगा और ना मैं जाता। सच्चाई बता दी नहीं, ठीक है। डॉक्टर अब जगह मेरा हमारी बात जितना बिल मानी होगा आती जितना है। दे इसको। हाँ जी बिल्कुल यहीं कराऊंगा। बिल्कुल जी यहीं तो देखिए कहीं ना कहीं संतुष्टि होती है और जब कभी एक संतुष्टि की जगह होती है तो हम वहाँ अड़ जाते हैं, चाहे पैसे की बात है। और ये हमारे सबसे मतलब स्पेशल पेशेंट हैं। अच्छा ये 90 साल के बुजुर्ग हैं, सरदार जी हैं। जी, जी। और 90 साल में हेल्थ इनकी भी बायलेटरल हर्निया था दोनों साइड का। अच्छा सर। ये भी आए थे और वैसे ये 90 साल में खेत में भी काम करते हैं, घर का काम करते हैं, बहुत फिट है। आप इनसे हाथ मिला के देखो, आपकी इनको ताऊ राम राम। हाथ मिलाना देखो, इनकी पकड़ देखो इनकी। ये देखो भाई 90 साल का जवान, 90 साल का जवान। जवान ये हाँ। ऐसे बोल ताऊ रहे हैं। कैसी तबीयत है? अजय ठीक है नाम क्या ताऊ जी? अजय सिंह नाम अच्छा अजय सिंह अच्छा, तगड़े हैं। तगड़े जमा लठ भर के 2-4 दिन कम लोग गिरा तो फिर मन यार कटने लग जाना ठीक है। ये 90 के हो गए। बहुत जबरदस्त पकड़ बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल डॉक्टर 100 साल की साहब बिल्कुल 100 जीना 100 साल जीना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे इनका चेस्ट की कंडीशन और हार्ट की कंडीशन ऐसी है कि भगवान करे शायद ये 100 जी भी जाएंगे। बहुत बढ़िया, लंबी आयु। फिर 100 साल के बाद फिर बनाएंगे एक वीडियो। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, सारी डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। ठीक है। मेरे ने डॉक्टर भी कुछ सिखाया कि इन्होंने कभी नशा नहीं किया। अच्छा जी। और डेली कोई ऐसा दिन नहीं गया जब इन्होंने काम नहीं किया। ये पुराने वो है कि हम पाकिस्तान के टाइम में वहाँ से आए थे, वहाँ पे भी काम करते थे। बोले कभी कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने काम ना किया हो। काम मीन्स वही कि शरीर चलता रहे तो ठीक वो है। और बिल्कुल ही ठीक है ताऊ जी, सो के हो जाओगे फिर वीडियो बनाएंगे। हाँ फिर बना देगा। हाँ जितना मैं आया हाँ ना जी। फिर बना दीजिए, मैं आया 25 मिनट दिखाना जरूर। फिर बना देगा। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी कोई ब्रेक नहीं देंगे और जो सुविधाएं हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव चलेंगे। और अभी ओटी ले आओ जी, ओटी कॉम्प्लेक्स अंदर ले आओ जी। और इस समय ये डॉक्टर साहब 2 ओटी है? ये 2 ऑपरेशन थिएटर है। ये ऑपरेशन थिएटर जैसे OT1 है। अच्छा। ये फंक्शनल है। ठीक है। फंक्शनल मीन्स वो भी फंक्शनल है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2 ऑपरेशन थिएटर क्यों बनाए। डबल खर्चा हुआ, पैसे भी लगे। एक तो ये सिंपल ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ये है मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर। अच्छा। मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। मीन्स इसमें सिंपल एसी नहीं है, वैक्यूम से वो है। ये है जो ऐसे हमारा आउटबॉक्स है, पीछे CSSD है। जो इंस्ट्रूमेंट जैसे OT हुआ तो वो इंस्ट्रूमेंट यहीं से बाहर जाएंगे, सीधा डायरेक्ट बाहर जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ से ही बाहर जाएगा? ये देखो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट बाहर चल जाएंगे डायरेक्ट। अच्छा। वहाँ से CSSD होंगी और वहाँ से ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इसके अंदर। ठीक है सर। इससे फिर ये अंदर आएंगे। वो पूरे हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगेगा, नहीं कटेगा। छोटी छोटी ये बहुत महंगा OT है, बहुत मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं बता सकता आपको, पर बहुत खर्चा हुआ है। पर इन्फेक्शन वहीं से इट्स जस्ट अबाउट कि इसमें 10 से 15% पेशेंट को इन्फेक्शन कम होता है। अब सेकंड पॉइंट कि मैंने जब एक OT बन गया था फिर डबल खर्चा क्यों किया, दूसरा OT क्यों बनाया। इसमें नॉर्मल सर्जरीज होंगी, जो जॉइंट सर्जरी जैसे बोलते हैं घुटना चेंज करवाना या कुल्ला चेंज करवाना या छोटे बच्चों के जो ऑपरेशन होंगे वो सेपरेट, उनके लिए सेपरेट अलग होती है। क्योंकि अगर जॉइंट में एक बार इन्फेक्शन पकड़ जाए वो फिर ठीक नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात फिर बच्चा तो सबका देखो, बिल्कुल बच्चे से प्यारा तो कुछ। और इसके अलावा एक और OT वो भी दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा वही बात चलती है कि डॉक्टर एक बार आ जाते हैं। ये दो डोर है सर? ये 2 डोर का एक कंसेप्ट होता है कि OT टेबल तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे होने चाहिए। OT वो बाहर का हो गया, एक दूसरा एक तीसरा। जस्ट ये इसीलिए कि कोई भी मक्खी मच्छर वगैरह ना पहुंचे। ये बहुत ही उससे भी हाई क्वालिटी का मॉडुलर OT है, कंप्लीट मॉडुलर OT है। ये सारे जैसे आप ये लाइट्स देखेंगे, ये बहुत महंगी लाइट है। ये सारा इसीलिए कि किस 2% से फ़र्क पड़ता हो पेशेंट के टेक केयर में फ़र्क पड़े, इन्फेक्शन कम से कम हो और टेक केयर में बेनिफिट मिले। ये सारा मॉडुलर पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल है सारे। जैसे यहीं से ये नहीं कि कोई बटन यहीं से ऐसे बंद होते हैं। अच्छा सर। यहीं से अपना ऑन होंगे। ये सारा ये ऑपरेशन करेगा कौन डॉक्टर साहब?
आई एम ओटी इंचार्ज। अच्छा, आप ही करते हैं क्या? मैं ऑपरेशन नहीं, मैं ही नहीं करता, मैं जैसे एनेस्थेटिस्ट हूँ, ओटी इंचार्ज हूँ। हमारे मेरी ब्रांच में जैसे फिजिशियन का काम सारा एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर हमारे अंडर होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट। अब जैसे ये होगा, जैसे अब आप पूछेंगे कि ऑपरेशन कैसे होगा, हड्डी का ऑपरेशन कैसे होगा, पेशेंट को प्रिपेयर मैं करूँगा, ऑपरेशन करने लायक करूँगा। मैं उसको यहाँ पे पूरा बेहोश करना है, आधा बेहोश करना है, ब्लॉक लगाना है, नर्व ब्लॉक, वो मैं करूँगा। फिर हमारे जैसे ये हमारे ओटी हैं, ओटी असिस्टेंट हैं, और हमारे ऑर्थो के डॉक्टर जो होंगे वो यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन के बाद पेशेंट को फिर मैं संभालूंगा, क्योंकि इसे बोलते हैं प्री ऑप पोस्ट ऑप केयर। प्री ऑप मतलब प्री ऑपरेशन। देखिए, ये असंद है डॉक्टर साहब, यहाँ विश्वास जमाने में थोड़ा कई बार समय लगता है, क्योंकि यहाँ जो नॉर्मल स्थिति होती है कि एक ही डॉक्टर है। ऑपरेशन तो शायद मेरे हिसाब से यहाँ है भी नहीं कहीं, लेकिन वही दवाइयाँ देता है, वही ग्लूकोज लगाता है, मतलब एक ही डॉक्टर करता है। आपने कहा कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं। मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसमें सब कुछ रूल एंड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि बस इसमें अब एक ही डॉक्टर कर लेगा, पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स आएंगी। उनके मोड अलग हो सकते हैं, कोई पे होगा, कोई रेवेन्यू शेयरिंग पे होगा, किसी को हम पूरा डिपार्टमेंट ही दे देंगे, भाई आप संभालो ऐसे करके। पर हमें वो नहीं कर सकते कि जैसे कि आई का सपोज ENT है तो ENT का कोई और कर लेगा, नहीं, ये हम ENT। अब जैसे पीडियाट्रिशियन की बात है, मेरे पास अभी पीडियाट्रिशियन नहीं है, अभी नहीं है। 2-3 पीडियाट्रिशियन आ चुके हैं कि जी हम ज्वाइन करना चाहते हैं, सुबह शाम आ जाएंगे मॉर्निंग में। मैं कह नहीं, आपने ज्वाइन नहीं करना। आप हॉस्पिटल में रहो, 24 आवर आपकी अवेलेबिलिटी होगी तो मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा। आप किसी को आपने रेजिडेंस भी तैयार कर दिया? मैं खुद ऊपर रहता हूँ, मैं 24 घंटे इधर ही रहता हूँ। अच्छा। मेरे पेशेंट रात को, जैसे आपको इमरजेंसी में जो पेशेंट दिखा था आपने, वो 12:30 बजे आया रात को। अब किसी को हार्ट अटैक टाइम देख के तो आएगा नहीं। बिल्कुल। और अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी डॉक्टर की तो फिर तो कितना वो चलेगा। मैं ऊपर ही रहता हूँ। ये हॉस्पिटल का जो है ओटी है, 2 ओटी हमने आपको दिखाए, और सुविधाएं मैं आपको सिर्फ इसी वजह से दिखा रहा हूँ, बगैर ब्रेक के, बगैर किसी कट के, कि जो हम एक विश्वास करते हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए। इसका जी, आउटबॉक्स अलग, उसका अलग। सपोज इसके जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो मिक्सअप नहीं होंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे, पीछे जाएंगे, वहाँ वॉश होंगे, वॉश होने के बाद स्टेराइल होंगे और अपना इन आएंगे। ठीक है। हमारा ऑटोक्लेव भी बहुत हाई क्वालिटी का ऑटोक्लेव है, जिसमें ऑटोक्लेव मीन्स एक मशीन होती है जिसमें हमारे ओटी स्टेरलाइज होते हैं, वो गैस से, स्टीम से स्टेरलाइजेशन करते हैं उनकी। तो बहुत हाई क्वालिटी का महंगा वो लगाया है, ताकि स्टरलिटी में साफ सफाई में जरा भी वो ना हो। खांसी, जुखाम, पेट दर्द, ये नॉर्मल आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, डॉक्टर आपको देते हैं, आपको ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। लेकिन यदि आपको बड़ा इलाज करवाना है, आपको जींद, कैथल, पानीपत और करनाल की तरफ जो है भागना पड़ता है, और वो जो कीमती समय होता है उसके बीच में जो है जान चली जाती है। अब आपकी क्या राय है? मैंने पूरा हॉस्पिटल आपको दिखाया, बैकएंड डॉक्टर साहब से पूछे, उनकी रिकॉर्डिंग करी, उसके लिए क्षमा डॉक्टर साहब। और इस समय पूरा का पूरा जी, एक पे आपका ध्यान और देना चाहूँगा। हमारी डॉक्टरी में हम एक बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर सपोज कि पहला 1-2 घंटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक हार्ट अटैक आ गया, या फिर जो आपने मैं डिलीवरी का केस दिखाया जिसमें लेबर पेन में थी, अब उसको बेचारा खुद ही बोल रहा था कि मैं करनाल पानीपत तक लेके जाता तो शायद मेरा बच्चा ना बचता। अब जैसे हार्ट अटैक वाली, तो उसको 1 घंटा का 4-5 दिन पहले हुआ डॉक्टर साहब यहाँ ऐसा, बच्चा बच गया, वो बेचारी माँ नहीं बची। तो उसका मुझे पता चला था, वो BPH था, उसमें ब्लीडिंग हो गई थी। अब उसका क्या कंप्लीट डिटेल्स तो नहीं है मेरे पास, पर दूसरा जैसे ट्रोमा के केस में अब किसी की टांग टूट गई, तो ऐसे केस में जो पहला ही घंटा है ना, जो ब्लीडिंग हेमरेज कंट्रोल करना, वो बहुत ज़रूरी है। ये जैसे हम लिफ्ट से आए थे, अब ये स्टेयर्स से हम नीचे आए थे, तो स्टेयर्स और इसके साथ साथ जो है लिफ्ट का जो प्रबंध है वो यहाँ पूरा है। और सामने ये तस्वीरें आपको आउटर डोर की, सामने पार्किंग की सुविधा, और किस तरीके से इलाज होता है वो कुछ हमने शॉर्ट्स में आपको दिखाया। और पूरा एक वाया यहाँ आपको नज़र आता हुआ, हर एक प्रकार से जो डॉक्टर है वो इलाज करते हैं। यही रेजिडेंशियल है, क्योंकि मरीज का आने का जो समय है वो निर्धारित नहीं होता। मरीज़ रात को आता है, दिन में आता है, कि भी कभी भी जो है किसी भी प्रकार से कोई मरीज़ यहाँ आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या अपील आपकी शहरवासियों से, क्योंकि लोगों का मन उठ गया है। मैं एक बार हाँ, बैठ के बताइएगा, ले आओ, बताइएगा, ले चेयर ले जी। काफ़ी हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि
कोई हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ, फिर उसमें 1-2 दिन डॉक्टर आया, फिर नहीं मिला, तो पेशेंट अब वहाँ जाए ना जाए। अब जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, स्टार्ट है, वो हम उसको बिल्कुल वेबसाइट पे अपने आप के माध्यम से बताएंगे ये हमारे पास है। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास अभी पीडियाट्रिशियन ज्वाइन नहीं किया है, तो हम खुद ही बता रहे हैं भैया नहीं ज्वाइन किया, हमारे पास मत लेके आना। पर फिजिशियन है, स्किन स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोडर्मा है, हम 24 घंटे यहाँ रहते हैं, तो हम बताएंगे भाई आओ। फिर एक इशू है थोड़ा सा जैसे छोटे शहर में कि OPD फीस जी कि वैसे बड़े शहरों में तो 300-400 रुपये को OPD फीस भी है, तो हमने इसकी 200 रुपये OPD फीस रखी है जी। और उसमें भी फिर हम थोड़ा देख लेते हैं कि अगर कोई पुअर पेशेंट है या नहीं है, तो हम उसका अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे भी आपको ऊपर एक पेशेंट दिखाया था सर्जरी का जो आया था कि कराऊंगा भी यहीं, जाता भी नहीं और इतने ही पैसे दूंगा, तो थोड़ा आपको थोड़ा हमारी भी स्टार्टिंग है, फिर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, तो आपको थोड़ा वो करना पड़ता है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वी कैन हैंडल एमरजेंसी, हम इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं। जो हमसे हैंडल नहीं होगी या हमारे लायक नहीं होगी, हम साफ साफ लिख के दे देंगे, बता देंगे नहीं भैया इसको स्टेंट डलने हैं या इसको हेड इंजरी, हम साफ साफ बता देंगे। जो हैंडल होने लायक है हम करेंगे। जैसे कार्डिक पेशेंट है वो हैंडल हो रहा है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, डायबिटीज़ है, उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाई बीपी से आए थे 200, उनका बीपी उनकी फाइल भी ये पड़ी होगी, देखो उनकी जब वो आए थे, ये देखो 220/120 बीपी था उनका, ये उनके, तो वो भी हैंडल हुआ, 3-4 दिन से बैठी है। अब आप ये भी मेरे ट्रायज बोलते हैं हम, कौन सा पेशेंट सीरियस है वो आपका सबसे नियर बाय। अब ये आपने थोड़ा अगर देखा हो, जो सीरियस पेशेंट है वो सबसे पास में है, ठीक है सर, बिल्कुल, ताकि बार बार देखता रहे। बार अब जैसे मैंने बताया कि वो 90 साल के बाबा जी हैं, वो तो मेरे जितने स्वस्थ हैं, वो आराम से कोने में लेटे हैं, वो कर रहे हैं, पर इसको मेरे को दिन में 10 बार देखना पड़ता है। तो ये भी हमारे स्टेप्स होते हैं, सीरियस पेशेंट आगे, बाकी पीछे। तो बट हमारे में भी अभी शायद लाख कमियाँ होंगी, हम डेली पेशेंट से वो जनता बताएगी जब आएगी। तो गुरु नानक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सालवन रोड असंध में है, और आपको पहले भी दिखाया था, आज पूरा ब्रीफ बताया कि डॉक्टर हैं या नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलों का मायाजाल हम कई बार आपसे बातचीत करते हैं कि डॉक्टर मिल जाते हैं, उसके बाद आयाराम गयाराम डॉक्टर चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बताया कि वो ऊपर ही रहते हैं और डॉक्टरों की एक पूरी जो टीम है वो ये लगातार काम कर रही है। एमरजेंसी में वो हैंडल करेंगे और हो सकता है कि पूरा इलाज जो है आपको यहाँ मिलेगा। अब ये जी, जो चमड़ी वाले डॉक्टर हैं, अब जैसे पूरे एरिया में हमारे सालवन, असंध, राजौंद, सफीदा, यहाँ पे कोई MD चमड़ी का डॉक्टर नहीं है। अब इन्होंने ज्वाइन किया है। यहीं के पेशेंट करनाल पानीपत जाते हैं, टाइम लगता है, दिहाड़ी ख़राब होती है, पेट्रोल डीजल लगता है, वहाँ पे भी OPD फीस लगती है। उनसे कम OPD फीस पे अभी यहाँ आ रहे हैं, तो पेशेंट्स के लिए तो कितना वो हो गया, नहीं सारा दिन भी लगता है वहाँ जाने में। तो और ये 7 के 7 दिन बैठ रहे हैं, इसमें सारा जो इनका एलर्जी की, सारी स्किन की, या जो गुप्त रोग विशेषज्ञ, सारा कंप्लीट वो है। और लड़का अच्छा है, मतलब सरकारी कॉलेज का पास आउट है, PGI रोहतक का पास आउट है। तो इसमें आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा? आप यहाँ जब भी आते हैं तो अपने अनुभव को जो है हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। बने ही रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ, और एक बार फिर जो है यहीं पहुँचेंगे बगैर कुछ बताए। बहुत बहुत धन्यवाद।